भारत सरकार ने नेटो को करारा जवाब दिया है और बोला है कि दोहरी नीति नहीं चल सकती है। आप अगर रूस के साथ तेल और गैस खरीदते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर भारत रूस से तेल और गैस खरीद रहा है तो ये गलत बात कैसे हो गई। भारत के लिए आपकी धमकियां इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत के लिए ज़रूरतें इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी की नीड कितनी है भारत को। भारत जहां से मन करेगा तेल और गैस खरीदेगा, जहां उसको सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगा। असल में हुआ ये था कि 2 दिन पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने वार्निंग दिया था ब्राजील, इंडिया और चाइना को कि यदि आप रूस के साथ व्यापार करते हो या तेल गैस खरीदते हो तो आप पर 100% तक का टैरिफ लग सकता है या सैंक्शन लग सकता है। इसलिए जो अमेरिका ने 50 दिन का डेडलाइन दिया है ना रूस को, उसके भीतर तुम तीनों लोग प्रयास करो कि पुतिन को फोन करो और कहो कि यूक्रेन के साथ मामला खत्म करे, सीज फायर करे, उसको समझाओ, नहीं तो ये झेलना पड़ेगा। और इस पर अब भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ आप देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है कि इंडिया हिट्स आउट नेटो चीफ सैंक्शंस वार्निंग ओवर ट्रेड विथ रसिया। मतलब रसिया के साथ जो ट्रेड था उसको लेकर जो वार्निंग थी नेटो की, उस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि ये दोहरी मानसिकता है, ये दोगलापन है, ये सही चीज नहीं है। दोहरी नीति भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, दोहरी नीति किस बेस पर भारत ने कहा है? क्योंकि अमेरिका और नेटो वार्निंग दे रहे हैं किसको? ब्राजील को, इंडिया को और चाइना को कि तुम रूस के साथ तेल और गैस मत खरीदो। लेकिन यूरोपियन जो कंट्री है ये तो 3 सालों से लगातार, जब से युद्ध हो रहा है तब से ये लोग रसिया के साथ तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। आप जानकर आश्चर्य करिएगा कि जितना नेटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है ना 3 सालों में, 18 बिलियन यूरो का, उससे ज्यादा का 22 बिलियन यूरो का तो ये लोग तेल खरीदे हैं। मतलब सपोर्ट से भी ज्यादा रसिया से आप तेल खरीद रहे हो, रसिया के इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि इंडिया, चाइना और ब्राजील तुम मान जाओ। ये दोहरी नीति है, ये प्योर दोगलापन है, ऐसा नहीं करना चाहिए और भारत पर इसका तो बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या है, असल में ये घटना ये हुई है कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, लेकिन सैंक्शन लगाए जा रहे हैं और धमकी किसको मिल रही है? भारत को, चाइना को, ब्राजील को, जो कि अभी तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि आपका युद्ध चल रहा है किसी और देश से, वार्निंग दे रहे किसी और देश को। इसको लेकर के भारत, चाइना, रसिया को अब विचार करना पड़ेगा और RIC कोऑपरेशन की तरफ भी लोग को ध्यान देना होगा। RIC कोऑपरेशन क्या है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि अमेरिका लगातार भारत के साथ डील भी करना चाहता है और लगातार वार्निंग पर वार्निंग दे रहा है। कभी कहता है हम भारत पर 500% का टैरिफ लगाएंगे, कभी कहता है ब्रिक्स देशों पर हम 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, कभी कहता है कि हम भारत से एकदम ट्रेड डील करने के पास में है। ट्रेड डील का मतलब ये अमेरिका ऐसा माहौल पूरी दुनिया में अभी हलचल का बनाया है कि ये पूरी दुनिया से ट्रेड डील करना चाहता है। और ये जो है रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत 2 ही अप्रैल को हुई थी। तब से, जब से ये ट्रंप बाबा सरकार में आए हैं ना, सब दुनिया सुबह जगती है तो सोचती है कि कौन सा न्यूज़ आ गया है। ये ट्रंप बाबा ही थे जो बाइडेन के समय बोल रहे थे कि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए ना तो 24 घंटा के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध हम खत्म कर देंगे। अब इनको लग रहा है कि अब हमसे खत्म हो नहीं पाएगा, तो ये अपनी बयानों का, तो इनकी बातों का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन अब ये बाइडेन की राह पर आ गए और कह रहे हैं कि यूक्रेन अब तुम रसिया पर बमबारी करो, हम तुमको मिसाइल देंगे, एयरक्राफ्ट देंगे, बम देंगे, जितने वेपन की जरूरत होगी हम देंगे, नेटो कंट्री से दिलवाएंगे, लेकिन अब तुम पर को हमला ज़्यादा करना है। जैसे ही यूक्रेन हमला करने की तैयारी किया, ये पीछे हट गए, बोले नहीं रुक जाओ, हम 50 दिन का पहले डेडलाइन देंगे,
रूस को, और अगर इसके बाद भी रूस नहीं मानेगा तो उस पर और कड़े सैंक्शंस लगेंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगेगा। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब जो देश उसके साथ व्यापार कर रहे हैं उससे भी, उस पर भी। और ये लोग मतलब हैरत इस बात की होती है कि ये लोग जो देश और व्यापार करने की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्री को यहाँ पास में नहीं देखते हैं, सीधे आ जाते हैं चाइना भारत के पास। तो इसको लेकर चाइना ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दिया था और भारत ने भी आज कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत ने साफ साफ यहाँ बोला है कि इंडिया कॉशंस नेटो चीफ अगेंस्ट अप्लाइंग डबल स्टैंडर्ड्स। ये दोहरी नीति है, ये दोहरापन है, इस तरह की बात नहीं। ये जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और इन्होंने इस चीज़ को दिया है। आप यहाँ न्यूज़ भी देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स मोर ऑन रशियन ऑयल एंड गैस देन फाइनेंशियल एंड एड टू यूक्रेन। मतलब जितना ये यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किए हैं उससे ज़्यादा के तो यूरोपियन यूनियन के देश रूस से तेल और गैस खरीदे हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। अब ये समझना है कि इसको लेकर चाइना ने एक और ट्वीट किया है और चाइना के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल ट्वीट से ये आया है, चाइना रसिया इंडिया कोऑपरेशन बेनिफिट्स ऑल थ्री कंट्री। मतलब पूरी दुनिया के लिए इन तीनों का कोऑपरेशन अच्छा रहेगा अगर तीनों मिलकर काम करते हैं। तो अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं होगी और हम लोग मजबूती से काम कर पाएंगे। लेकिन चाइना पर भी हम लोग कैसे इतना भरोसा कर सकते हैं? ये RIC की बात पिछले 5 सालों से लंबित है। जो गलवान घाटी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट छोटा मोटा जो हुआ था चीन के साथ, और बाइडेन जब से राष्ट्रपति थे तब से हम लोग चाइना की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, अमेरिका के जब राष्ट्रपति बाइडेन थे। तो अब ये फिर से चर्चा का विषय बना है। अब ये भी एक सवाल होता है कि क्या भारत को चाइना के साथ बात करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा है नहीं। भारत की तरफ मीठी मीठी बातें कभी कभी करता है, डायरेक्ट सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और इस स्पेशली ये भी तो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा है, ये बॉर्डर पर हमेशा परेशान करता रहता है। तो जिस चाइना को हम लोग पूरी दुनिया में ये बताते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत करता है, उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? और अगर RIC की भी बात करें ना तो चर्चा होती है RIC, रसिया इंडिया चाइना। अब इसको अगर बढ़िया से इसके ट्वीट को आप देखिएगा तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बात होती है रसिया इंडिया चाइना की, लेकिन जब चाइना बोल रहा है तो पहले चाइना फिर रसिया और लास्ट में इंडिया। मतलब ये नाम में भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन पहले रहेगा कौन बाद रहेगा, कौन मुख्य है कौन सेकेंडरी है और कौन थर्ड है। तो आप भी सोच सकते हैं कि RIC को लेकर भारत को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। और ये पूरी जो खबर हमने आपको दिखाई, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस तरह के इंटरनेशनल न्यूज़ या किसी भी तरह का न्यूज़ आसान भाषा में और कम समय में बिना समय बर्बाद किए देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य है कम समय में इंफॉर्मेशन को देना, और आपका कमेंट आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड कर पाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।